470 से ऊपर ही आएगा रिजल्ट। लेकिन 482 आ गया। 482 आ गया। लगभग सर सेल्फ स्टडी में 6 से 7 घंटे, वो भी मेहनत करे और इस बेला गांव से मेरे से भी ज़्यादा नंबर लाकर इस बेला गांव को गौरवान्वित करें, जेई क्लियर करके आईआईटी में जाने के लिए। गांव में कभी अंकुर कार्यक्रम होता है, यहाँ टेस्ट होता था, उसमें फर्स्ट रैंक वो हमेशा ही रहता लड़का। छोटे छोटा बच्चा था ना तो ध्यान दिए थे। अच्छा। हाँ, बाकी ओकरा बाद में फिर लड़का हमको पढ़ने में तेज निकल गया तो फिर अपने ही से पढ़ने लगा। अपने से पढ़ता था। हाँ। प्रतिभा सर इसमें शुरू से है, जब भी टेस्टों लेते थे हम लोग ना तो इस टेस्ट में अव्वल था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। आज बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा की रिजल्ट जारी किए गए हैं और हमने आपको तमाम टॉपर्स के इंटरव्यू और उनके नाम, उनके लिस्ट सब कुछ बताया है। इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है, लेकिन औरंगाबाद के बेटे दिव्यांशु कुमार ने भी कमाल कर दिखाया है। 500 में से 482 अंक हासिल किए हैं उन्होंने। और आपको बता दें कि उन्होंने पूरे राज्य भर में 9वां स्थान प्राप्त किया है। देखिए, उनके घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही है और उनके जो परिवार हैं, परिजन हैं, सब बेहद खुश हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दिव्यांशु कुमार, टॉपर हैं, और उनके परिजन, वो आप खुद सुनिए। ये आपने जो परीक्षा की तैयारी की, क्या आपको लग रहा था कि आप इस तरह की रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे? नहीं सर, इतना तो नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 470 से ऊपर ही आएगा रिजल्ट। लेकिन 482 आ गया। 482 आ गया, यानी कि 12 नंबर ज़्यादा आ गया। तो एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा तब? यस। कौन से पेपर में अभी ज़्यादा नंबर आपको आया? साइंस में है सर। साइंस में 100 आया। अरे क्या, और विषय में कितने कितने आए? मैथ में सर 99 है, वो भी सर ऑब्जेक्टिव में एक छोटी सी मिस्टेक के कारण से एक गलती हो गया, वो इसलिए इसलिए सर 1 नंबर। आप यहाँ से जब चयन होके गए थे पटना, जब बुलाया गया था, तो क्या क्या वहाँ कुछ गतिविधियाँ रही, क्या क्या पूछा गया था? वहाँ सर लगभग 10 बजे एंट्री हुआ और पेरेंट्स को और स्टूडेंट को अलग अलग बैठाया गया। पेरेंट्स बाहर ही थे और स्टूडेंट को ऊपर ले जाया गया ऑफिस में। वहाँ से सर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया गया, मतलब वहाँ रोल कोड और रोल नंबर मिलाया गया और उन लोगों का एक सीरियल नंबर दिया गया। उसके बाद सभी बच्चों को एक व्यक्ति आ रहा था और जो बच्चा था उसको ले जा रहा था और उसको ले जाकर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर के पास ले जा रहा था और फिर टीचर वहाँ से क्वेश्चन कर रहे थे। कितने घंटे पढ़ाई में ये सफलता आपने प्राप्त की है? लगभग सर सेल्फ स्टडी में 6 से 7 घंटे। तो आने वाले बच्चों को जो आपसे जूनियर हैं, उनको क्या आप संदेश दीजिएगा? क्या उन लोगों को कहिएगा कि कैसे पढ़ें वो सफलता प्राप्त के लिए? आने वाले बच्चों को सर संदेश देंगे कि वो भी मेहनत करें और इस बेला गांव से मेरे से भी ज़्यादा नंबर लाकर इस बेला गांव को गौरवान्वित करें। आगे क्या करने की उम्मीद है? आगे सर जेई क्लियर करके आईआईटी में जाने के लिए। जेई शुरू से ठान लिए थे? बहुत हार्ड होता है जेई। नहीं सर, लगभग 8 क्लास में ऐसा था तब हम सोचे थे वो कि जेई करना है, आईआईटी में नहीं, आईआईटीएन बनना है। यस सर। तो और आपके माता पिता का सपोर्ट इसमें रहता था? आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी गया ज्वेलर्स दुकान में रहते हैं और हमारे पूरे परिवार का सपोर्ट था। और कोचिंग और स्कूल में भी जो टीचर थे वो बोलते थे कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम समय से बाहर से भी आकर हमसे कुछ पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, काफ़ी भीड़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है, लोग उत्सुकता से देखने आ रहे हैं, क्योंकि दिव्यांशु ने पूरे इलाके को गौरवान्वित किया है। दिव्यांशु के पिताजी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपके बच्चे ने टॉप 10 में यानी कि 9वां स्थान बिहार में हासिल किया है, तो क्या आपको लगता था ऐसा कि आपके बच्चे की सफलता को लेकर? मोबाइल से मैंने ऐसे नहीं देखता था, पढ़ाई के लिए मैंने ऑनलाइन वाला में चलता देखता तो पढ़ता था। तो कभी किसी तरह का आर्थिक परेशानी? नहीं सर, ये सब तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ? पढ़ाने में कहीं कोई परेशानी आपको? नहीं सर। क्या सोचा था कि आपके बेटे को ऐसा रिजल्ट मिलेगा? क्या भविष्य, इसके भविष्य के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? चाचा हैं थोड़ा सा, क्या शुभकामना देना चाहते हैं? शुभकामना देना चाहते सर कि अच्छा पढ़े, पढ़ के लिख के रोशन करे गांव के लिए, बातचीत आगे भी बढ़िया नंबर लेने।
देखिए सही बात है कि बेटे की सफलता पर थोड़ा सा पिताजी भावुक हो गए हैं और दिव्यांशु के चाचा यहाँ पर हैं, उनसे मैं बात करूँगा। चाचा आप क्या करते हैं? हम सर वही पढ़ाई करते हैं। एडमिशन की तैयारी करते हैं। तो दिव्यांशु में ऐसे गुण पहले से थे कि वो टॉप 10 में आ जाएगा? यस सर, शुरू से ही था। ये प्रतिभावान तो शुरू से ही रहा सर। क्या है कि गांव में कभी अंकुर कार्यक्रम होता है, यहाँ टेस्ट होता था, उसमें फर्स्ट रैंक पर हमेशा ही रहता लड़का। स्कूल में आज तक इसको सेकंड पर नहीं सुने हैं, क्या कि हम लोग जाते रहते हैं चाहे कहीं भी, कोचिंग में भी। ऐसा इसमें लड़का में अभी तक नहीं, सब हमेशा फर्स्ट ही रहा है। मैंने हमेशा मेधावी रहा है। मेधावी रहा है सर। मैंने गांव में एक इसकी पकड़ थी लोगों के अंदर में, ऐसा था कि ये कुछ करेगा। हाँ सर, ये सब तो बच्चा भी लोग, मतलब इसका जो सहपाठी है वो लोग बोलता था कि ना ही तो अभी निकाल लेगा। निकल ही गया। देखिए, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। माता जी हैं, माता जी बच्चे ने काफ़ी सफलता हासिल की है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ने के प्रति आपने कभी कुछ ध्यान वान दिया था? पहले तो वो मैंने छोटे जगह बच्चा था ना तो ध्यान दिए थे। अच्छा। हाँ, बाकी ओकरा बाद में फिर लड़का हमको पढ़ने में तेज निकल गया तो फिर अपने ही से पढ़े लगा। अपने से पढ़ता था? हाँ। मैंने फिर आप टोका टोकी कुछ ना, नहीं कुछ भी नहीं करते हैं। मोबाइल देखता था? कुछ हो ना। चलिए, तो आप क्या बच्चे के लिए क्या शुभकामनाएं देंगे भविष्य के लिए? कुछ देवे करेंगे। कुछ आशीर्वाद बताइए। आशीर्वाद देंगे ना। हाँ। बहुत देंगे कि अभी इतना अच्छा भी किए हैं तो आप इंटर में भी कर देवे। क्या बात है। माता जी ने भी शुभकामनाएं व्यक्त की है कि इंटर में भी इसी तरह का लाए। और उनके शिक्षक जो हैं गांव के ही हैं और वो मैथ पढ़ाया करते थे और मैं इनसे बात करूंगा। बताइए, आप दिव्यांशु को पढ़ाए हैं? जी सर। बचपन से पढ़ाए हैं। कैसा लड़का ये आपको लगा? क्या आप इसमें मेरिट प्रतिभा देखा? प्रतिभा सर इसमें शुरू से है। जब भी टेस्टों लेते थे हम लोग ना, तो इस टेस्ट में अव्वल था। हम अगर 100 मार्क्स लेंगे तो 100 मार्क्स का फिक्स है। बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता, ऐसा ही पढ़ने में था। हम लोग इतना टेस्ट लिया, हम लोग महीने का चैप्टर आज भी टेस्ट होता था, तो हर एक चैप्टर में यही लड़का, बस क्लास का ही लड़का टॉप करता था और दूसरा कोई नहीं। भले ही एब्सेंट हो गया ना तब अगला लड़का टॉप कर सकता है, इसके अंदर इतना गुण था। हम लोग पहले ही इसको बच्चा साफ पार्टी का दिए, दिव्यांशु अभी तो वहाँ जाना है पटना, और पहले ही कहने का देखिए फ़ोन आ गया इसको। हमको फिर बाद में बताया कि सर फ़ोन आया था। हम ठीक है जाओ। बहुत खुशी है, हम तो सुन के बहुत खुशी है। चलिए, दिव्यांशु के परीक्षा में टॉप लाने पर सारे लोगों को खुशी है। एक बार हम कहेंगे कि ज़रा देखिए, दिव्यांशु को देखने के लिए भी यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है और लोग, ये बच्चे प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि काश अगर ये लोग भी दिव्यांशु की तरह आगे बढ़ें और कुछ करें। तो आपने औरंगाबाद के दिव्यांशु कुमार जो जिला टॉपर हैं उनको सुना है, उनके परिजनों को सुना है। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत राजकीय उच्च विद्यालय बेला के छात्र हैं दिव्यांशु कुमार। उन्होंने बिहार बोर्ड में 10वीं की परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त किया है। साथ ही आपको बता दें कि दिव्यांशु कुमार औरंगाबाद जिला के सबसे टॉपर बच्चे हैं और इनके पिता दुकान में काम करते हैं। आपने इनके परिजनों को सुना है। परिजनों के मुताबिक दिव्यांशु एक मेधावी छात्र है और पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं। वहीं दिव्यांशु ने बताया कि उनकी सफलता का सारा श्रेय उनके माता पिता को जाता है। तो ऐसे ही मैट्रिक की परीक्षा के रिजल्ट आ गए हैं और भी खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। टॉपर्स के इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।